हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। टांग वूटोंग ऑलरेडी रेडी थी लोंग शाओयू के सामने जाने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, लोंग शाओयू को टांग वूटोंग के अंदर से एक ऑरा फील होती है और ये ऑरा कुछ अलग ही लेवल की होती है। ये चीज देखकर टांग वूटोंग और हुई हाओ दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद टांग वूटोंग सीधा लोंग शाओयू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और नेक्स्ट सेकंड ही दोनों के बीच स्ट्रेट अप ड्यूअल शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान टांग वूटोंग कंटिन्यूअसली अपनी सोल स्टीलिंग एबिलिटी स्पैम करती है, खासकर नागा अमारा की सोल स्टीलिंग पावर, और बाकी सोल स्किल्स भी यूज करती है। इस पूरी फाइट में क्लियरली दिख रहा होता है कि टांग वूटोंग का प्रेशर लोंग शाओयू से काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। हुई हाओ साइड से ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि लोंग शाओ और टांग वूटोंग की स्ट्रेंथ के बीच एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है, लेकिन असल में टांग वूटोंग का बैलेंस लाइट एलिमेंट के साथ लिंक्ड है, जो उसकी कोर पावर का हिस्सा है। लेकिन हुई हाओ रियलाइज करता है कि ये बैलेंस ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल्स के हैं। टांग वूटोंग का एलिमेंट ऑलरेडी टॉप टियर लिमिट लुआ लेवल को टच कर रहा होता है, इसीलिए हुई हाओ डिसाइड करता है कि वो अपना बॉडी ऑफर करेगा टांग वूटोंग को सपोर्ट करने के लिए। फाइट के बीच लोंग शाओयू खुद एडमिट करता है कि टांग वूटोंग की ऑरा उसके लिए काफी स्केरी हो चुकी है और अगर ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई तो आगे चीजें और ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। फिर टांग वूटोंग अपना 7th सोल स्किल रिलीज करती है, जिसका नाम होता है होली ड्रैगन ऑफ द ग्रेव। इस स्किल के एक्टिवेट होते ही टांग वूटोंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। उसके बाल हवा में उठते हैं और वो गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस मोमेंट पर टांग वूटोंग का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है, क्योंकि अब वो क्लियरली फील करती है कि उसकी पावर लोंग शाओयू से सुपीरियर हो चुकी है। साथ ही हुई हाओ भी ये सब फील करता है और इंस्टेंट टांग वूटोंग को सपोर्ट करता है, ताकि उनकी ओवरऑल प्रेजेंस और पावर और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाए। हुई हाओ अपनी सोल को वापस एग्जिस्टेंस में लाता है, काइजर ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलकर, और टांग वूटोंग के साथ सिंक हो जाता है। अब हुई हाओ और टांग वूटोंग दोनों साथ मिलकर लोंग शाओयू पर चार्ज करते हैं। ये फाइट एक एपिक क्लोज कॉम्बैट बैटल बन जाती है, जहां हुई हाओ और टांग वूटोंग नॉन स्टॉप अटैक से लोंग शाओयू को पुश करते रहते हैं और फाइट फाइनली एक इंटेंस क्लैश के पॉइंट पर पहुंच जाती है। लास्ट फेज में हुई हाओ और टांग वूटोंग अपनी सोल फाइट टेक्निक्स यूज करते हैं। हुई हाओ अपना SBR और स्नो बेस्ड पावर्स अनलीश करता है, जबकि टांग वूटोंग अपनी ड्रैगन लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करती है। इन दोनों के कंबाइंड अटैक्स लोंग शाओयू को और ज्यादा प्रोवोक कर देते हैं और फाइट पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल केओस और हाइप मोड में चली जाती है। और यहीं पर हुई हो भी तुरंत अपनी मूव ऐड करता है। जैसे ही वो अपना कैसर रिलीज करता है, उसके बाद वॉन्डोंग का यूज करता है। ये कॉम्बो लोंग शाओयू पर और ज्यादा प्रेशर डाल देता है, खासकर जब हुई हो अपनी वॉन्डोंग को वेव करता है। इस टेक्निक का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोंग शाओयू कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अचानक से उसके अंदर एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है। उसे अपनी जवानी के पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वो मुआन और ये शुई हुई के साथ थी। ये यादें इतनी रियल लगती हैं कि उसका फोकस थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। ये सब देखकर हुई यू हो समझ जाता है कि उनका प्लान काम कर गया है। लोंग शाओयू को इमोशनली शेक करना ही उनका मेन गोल था और ये मोमेंट उनके लिए विन की ओपनिंग बन जाता है। इसी वक्त हुई यू हो डिसाइड करता है कि अब फाइनल मूव का टाइम आ गया है। वो अपनी आइस बेस्ड टेक्निक रिलीज करना चाहता है और साथ ही टांग वूटोंग से कहता है कि वो अपनी अटैक एक बार फिर रिलीज करे, ताकि लोंग शाओयू का फॉल कंफर्म हो जाए। टांग वूटोंग बिना हेजिटेट किए हुई यू हो की बात मान लेती है और दोनों मिलकर लास्ट पुश के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर लोंग शाओयू एक डेडली काउंटर अटैक कर देती है, एक ऐसी मूव जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, और यहीं पर सारी सिचुएशन उलट जाती है। इसके बाद हुई यू हो खुद भी श्योर नहीं होता कि क्या वो लोंग शाओयू को डिफीट कर पाए हैं या नहीं। अब सब कुछ सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। इस वक्त हुई यू हो और टांग वूटोंग दोनों एक्सट्रीम थक चुके होते हैं। उनके बॉडी जख्मों से भरी होती हैं, इतनी बुरी हालत में कि दोनों उठने के काबिल भी नहीं रहते। और फिर एक ब्रूटल रियलिटी सामने आती है। लोंग शाओयू अभी तक डिफीट ही नहीं हुई होती, और सबसे शॉकिंग बात ये कि उसके बॉडी पर एक भी इंजरी नहीं होती। लोंग शाओयू खुद एडमिट करती है कि हुई यू हो और टांग वूटोंग के अटैक्स काफी इंप्रेसिव थे और उन्होंने वाकई अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर दी है। लेकिन साथ ही वो दोनों को इस जनरेशन के जीनियस के तौर पर देखकर नफरत भी करती है। ऐसे जीनियस जो सिर्फ अपनी जनरेशन ही नहीं बल्कि प्रीवियस जनरेशंस को भी सरपास कर सकते हैं। खासकर यहाँ पर लोंग शाओयू टांग वूटोंग को देखकर
अपना पास्ट याद करती है, वो वक्त जब उसने पहली बार ये शी हुई को देखा था। दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं, दोनों खूबसूरत और दोनों के पास ओवरवेलमिंग टैलेंट और पावर होती है। लेकिन फिर लॉन्ग शोयू कहती है कि अब सिचुएशन उन दोनों के लिए यहीं खत्म होनी चाहिए। फिर भी वो अभी उन दोनों को खत्म करना चूज नहीं करती। इसके बजाय लॉन्ग शोयू एक नया गेम स्टार्ट करना चाहती है और इसी के साथ वो एक डार्क पावर रिलीज करती है, एक ऐसी डार्कनेस जो इतनी डेंजरस होती है कि नॉर्मल पावर से उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और यहीं पर फाइट एक और ज्यादा डार्कर और डेडलियर फेज में एंटर हो जाती है। यहाँ पर हु यू हो की लाइट पावर अपने अल्टीमेट लेवल पर होती है, लेकिन इसी मोमेंट लॉन्ग शो यू एक ट्विस्टेड गेम प्ले करता है। वो सिचुएशन को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ हु यू हो को एक ब्रूटल चॉइस दी जाती है, या तो खुद को स्टैब करे या फिर डार्क ब्लेड से टंग वूतोंग को टॉर्चर होता देखे। लॉन्ग शो यू ये डिसीजन पूरी तरह हु यू हो पर छोड़ देता है। अगर हु यू हो खुद को चूज करता है और सारी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो टंग वूतोंग को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो पीछे हटा तो टंग वूतोंग को डार्क ब्लेड का पेन झेलना पड़ेगा। इस पॉइंट पर हु यू हो के पास कोई एस्केप नहीं होता। उसे अपनी पूरी बॉडी के साथ गेम में एंटर होना पड़ता है, इतना कि उसका जिस्म टूट कर काउंट होने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे लॉन्ग शो यू चाहता है। हु यू हो यहाँ भी लॉन्ग शो यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। वो समझ जाता है कि ये ओपोनेंट इंसेनली टफ है, क्योंकि वो सीधा उन दोनों की जान को गेम बनाकर थ्रेटन कर रहा है। लेकिन लॉन्ग शो यू को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, हु यू हो और टंग वूतोंग को उसके रूल्स फॉलो करने ही होंगे। हु यू हो इस गेम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग शो यू से कहता है कि कम से कम अपना प्रॉमिस याद रखे। उसके बाद हु यू हो हैमर उठाता है और खुद को स्टैब कर देता है। हैमर उसके जिस्म को पियर्स करता चला जाता है और लॉन्ग शो यू हर स्टैब को कामली काउंट करना शुरू कर देता है, 1, 2, 3। इस सब को देखकर टंग वूतोंग का दिल घबरा जाता है। उसे एक्सट्रीम अनईजीनेस फील होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। फिर लॉन्ग शो यू हु यू हो को एक और ऑफर देता है। अगर हु यू हो सारे स्टैब्स बर्दाश्त ना कर पाए तो वो पेन टंग वूतोंग के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन हु यू हो सीधा रिफ्यूज कर देता है। वो हैमर को अपनी तरफ ही पॉइंट करता रहता है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करता। इसी वक्त हैमर अपनी जगह पर रखे हुए हु यू हो टंग वूतोंग से बात करना चाहता है। टंग वूतोंग भी उसकी बात सुनना चाहती है, आंखों में आंसू के साथ। यहीं से हु यू हो अपनी वॉन्डोंग वाली कहानी शुरू करता है। वो याद करता है पुराने दिन जब वॉन्डोंग उसके साथ थी और उस वक्त वॉन्डोंग अभी लड़का समझी जाती थी। हु यू हो एडमिट करता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप इनसेनली स्ट्रांग थी। दोनों ने साथ ट्रेनिंग की, ग्राइंड की और ट्रेनिंग का नेक्स्ट लेवल 4th स्टेज तक पहुंच गए। हु यू हो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, जहां वो अपनी और वॉन्डोंग की मेमोरीज शेयर करता है, जैसे कि दोनों फ्यूसीरो यूज कर सकते थे, श्रेक कॉम्पिटिशन्स में फाइट करते थे और कैसे वो श्रेक 7 का हिस्सा बन गए। फिर एक मोमेंट आता है जब हु यू हो को रियलाइज होता है कि वॉन्डोंग असल में एक लड़की थी। उस पॉइंट के बाद चीजें सीरियस हो जाती हैं और उनके बीच का बॉन्ड और ज्यादा डीप हो जाता है। फिर डैनो चैनकन का एक और इंसिडेंट होता है जो पूरी कहानी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। असल में हु यू हो ये सब इसलिए बता रहा होता है ताकि कंफर्म कर सके कि टंग वूतोंग ही वॉन्डोंग है। और इस सीन में जो बात हु यू हो के अल्फाज के जरिए डिलीवर होती है वो हमें एक सॉफ्ट रिमाइंडर देती है कि टंग वूतोंग और वॉन्डोंग एक ही हैं। और यहीं पर सीन इमोशनल पीक पर पहुंच जाता है, जहां पेन, सैक्रिफाइस और पास्ट सब कोलाइड हो जाते हैं। टांग वूटोंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धीरे धीरे उसे छोटे छोटे फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं, यादें जो उसकी और हु यू हाउ की पहली मुलाकात से जुड़ी होती हैं, जब वो अभी वांगडोंग थी। लेकिन वांगडोंग के ट्राइसुला पर लगा हुआ सील इन मेमोरीज को पूरी तरह सरफेस पर आने से रोक लेता है। ये सील बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किरना सील, जो वांगडोंग को दोबारा टांग वूटोंग के अंदर फुल्ली मर्ज होने से ब्लॉक कर रहा हो। इसी दौरान हु यू हाउ का 8 स्टैब कंप्लीट हो चुका होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इतना वीक हो जाता है कि ऑलमोस्ट फेंट होने वाला होता है। हु यू हाउ जब टांग वूटोंग को देखता है, जो अभी भी पूरी तरह कुछ समझ नहीं पा रही होती, तो हु यू हाउ को डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। उसे लगता है कि शायद उसकी उम्मीद गलत थी, शायद टांग वूटोंग ही वो नहीं है जो वो समझ रहा था। लेकिन यही सारी चीजें मिलकर टांग वूटोंग के अंदर एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देती हैं और धीरे धीरे टांग वूटोंग को याद आने लगता है कि वो खुद वांगडोंग है। यहीं पर हु यू हाउ और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और एक एक्सट्रीम डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि अपनी जिंदगी खुद एंड करेगा और अपना 9th और फाइनल ब्लो सीधा अपने दिल पर मारता है। उस फाइनल ब्लो के वक्त हु यू हाउ टांग वूटोंग को एक लास्ट रिक्वेस्ट देता है। वो कहता है कि अगर फ्यूचर में टांग वूटोंग को कोई ऐसी औरत मिले जो बिल्कुल उस जैसी हो, यानी वांगडोंग जैसी,
तो वो इस इंसिडेंट का जिक्र वांग डोंग से ना करे। हुयू हाओ नहीं चाहता कि वांग डोंग कभी भी सैड हो, वो चाहता है कि वांग डोंग एक खुश जिंदगी जी सके। जैसे ही 9th ब्लो लगता है, हुयू हाओ तुरंत अपनी होश खो देता है और बेहोश हो जाता है। इस सीन को देखकर लोंग शाओयू खुद को सैटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि उसका हुयू हाओ के लिए अभी भी एक और हिडन पर्पस होता है। वहीं दूसरी तरफ टांग वूटोंग कंप्लीटली टूट जाती है। हुयू हाओ की सेल्फ सैक्रिफाइस उसके लिए अनबियरेबल होती है। इसी इमोशनल ओवरलोड के बीच टांग वूटोंग का ट्राइसुला अचानक से टूट जाता है, जो इस बात का सिग्नल होता है कि टांग वूटोंग के साथ बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी यहीं पर पॉज हो जाती है और स्टोरी नेक्स्ट वीक के लिए कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम हुयू ह्यू की कंडीशन देखते हैं, जो पहले के इंसिडेंट की वजह से क्रिटिकल स्टेट में होता है, लेकिन लोंग शाओयू उसे इजीली छोड़ने वाला नहीं होता। बाद में हुयू ह्यू को एकेडमी वापस ले आया जाता है, लेकिन जो चीज टांग वूटोंग ने पहले देखी होती है, यानी हुयू हाओ का अपनी जान कुर्बान करने का सीन, वो उसके दिमाग से निकलता ही नहीं। इसी वजह से टांग वूटोंग ओवरथिंकिंग और टेंशन में चली जाती है, क्योंकि हुयू हाओ पहले भी उससे बचाने के लिए अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट खो चुका होता है। उसके बाद सुतिया नरा और जूसी के बीच एक बातचीत होती है, जहां वो अपनी ओरिजिन्स और डिसेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहीं पर सुतिया नरा जूसी को एक स्पेशल ड्रॉप दिया जाता है, जो लगता है जैसे दोनों की कंबाइंड ओरिजिन से आया हो। वहीं दूसरी तरफ हुयू हाओ, जो अब विलेज वापस आ चुका होता है, वो सागिया रो की यादों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता है, जो उसने पहले ली थी। उसका गोल होता है मा शाओटो और टांग या का पता लगाना, और ये सब हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। नेक्स्ट वीक टुमारो। और हमेशा की तरह याद रहे कि ये स्टोरी पूरी तरह फिक्शन है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। थैंक यू उन सब लोगों का जो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।